अब मेरे पास दो समस्या थी, अगर उस लड़के के पापा को समझा फुसला के हिसार बड़े हॉस्पिटल भेजूँ तो उसका बाप मर जाए, और उसको घर भेजूँ लड़की तो लड़की मर जाए। मेरी आत्मा झंझोड़ी कि इसको किसी तरह बचाया जा सकता है, कोशिश तो करके देखें। मैंने कहा भाई 1 रुपया दवाई का नहीं, 1 रुपया ICU का नहीं, और 1 रुपया लैब का नहीं, मेडिकल का नहीं, मेरे को इतनी इजाज़त दे दो कि ये ठीक हो जाए, इजाज़त दे दो कि मैं इलाज कर पाऊँ। उन्होंने इजाज़त दी। पूरा 1 महीना 15 दिन के बाद वेंटिलेटर से आउट आई है। मेरा लाखों का खर्चा हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है कि जो न्यूरो सर्जन ये कह चुके कि ये नहीं बचेगी, वो बच्ची आज स्कूल जा रही है। हम कोई भी मरीज हमारे को ये उलांबा नहीं दे के गया जी हमारे पैसे ज़्यादा लग गए। कम से कम खर्चे में हम इलाज करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है 2 रुपये देगा, 2000 देगा, 20,000 देगा। हमारा मकसद है कि हमारा आया हुआ मरीज ओके ठीक होके जाए। ने काट लिया 7 बजे, वो सिविल हॉस्पिटल में चले गए थे, लेकिन वहाँ सुविधा न होने की वजह से वो यहाँ आ गया था। पेशेंट की हालत ये ख़राब थी कि उसकी लगभग वो बेहोश हो चुका था, कोमा में चला गया। उसके पास 2 रुपये भी नहीं थे, वो बिहारी मजदूर था। तो भाई फिलहाल पहली वीडियो आपने देखी है। पहली वीडियो में आपने देखा किस तरह बूना के अंदर एक शख्स थी सांप काट जाए है। डॉक्टर सतीश फफड़ाना जो है वे मौका पर पहुंचे है और उसके बाद हॉस्पिटल में लाया जावा है। शर्मा हॉस्पिटल जो पूना के अंदर है वहाँ लाया जावा है। मरीज की जो हालत थे वे भी आपने देखे किस तरह के हालात थे मरीज के, लेकिन फिलहाल अभी मरीज जो है वो स्वस्थ है और शायद छुट्टी लेके घर जा चुके हैं। डॉक्टर साहब जी हाँ छुट्टी दे। तो भी अब आप नहीं सोचोगे भी छुट्टी मिल गई मरीज है ना, मरीज भी ठीक है, फिर ही नया दूसरी वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है। तो जब हम ही इस हॉस्पिटल में पहुंचे, मरीज तभी बात हुई, उसके बाद जो चीजें निकल के आई भी उनने मतलब अमारती भी एक चीज सोचने पे मजबूर कर दी। और वह चीज आप भी सोचोगे जब यह पूरी में आप वीडियो देख लोगे। आज के टाइम में आपने देखा है भी एक सिर्फ अगर इलाज की बात करें तो फ्री का इलाज या सस्ता इलाज जो सिर्फ है हम यूँ कह दें हाँ सरकारी हॉस्पिटल में है, और सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं कैसी है वे आप सब ने पता है। लेकिन एक हॉस्पिटल ऐसा और एक डॉक्टर ऐसा जो मेरे सामने बैठे हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, गुना के अंदर शर्मा हॉस्पिटल है जहाँ जो न्यू कहा कर रहे हैं भी एक तो डॉक्टर सतीश फफड़ाना जो मर्दे नजी वाले हैं, एक जो है डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, ये जो हैं ये स्नेक बाइट के यानी कि जो जहरीले सांपों का इलाज है वो उसमें माहिर हैं और कई लोगों का इलाज भी कर चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात, इलाज तो करे हैं वो तो हर एक, आप नहीं कह दो कि भाई हर एक हॉस्पिटल में, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि अपने खर्चे पे आज जिस मरीज की छुट्टी मिली है उस तक 1 रुपया नहीं लिया गया है, यह बड़ी बात है। तो अब डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, ज़्यादा जानकारी इन लेवांगे भी, मतलब ये फ्री वाला डॉक्टर तो हमने देखे हैं भी 2-2 लाख 1.5 लाख का बिल बना दिया करें। इनके किस तरह दिमाग में भी फ्री में भी इलाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब पहले तो मैं आपने बधाई देना चाहूँगी कि जो मरीज आया था यहाँ से लेके उनका परिवार जैसे रोन पुकार कर रहा था, वो मरीज ठीक होके यहाँ से गया बहुत कम टाइम में। हाँ, मरीज असल में मरीज को जो है ना तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जैसे सांप ने काट लिया तो लोग घर वाले परिवार वाले मरीज इतने घबरा चुके थे, तो हमने उनको ये समझाया कि आपकी बचत रह गई है, आपको बहुत ज़्यादा जहरीले सांप ने नहीं काटा है, इसलिए ज़रूरत नहीं आपको दाखिल होने की, आप ठीक हो जाओगे। और वो कब थोड़े समय में ठीक हो गए और छुट्टी लेके अपने घर गया। अच्छा, उसका अगर हमें नॉर्मल हॉस्पिटलों की बात करें तो हमने पता है मतलब एक बार अगर हॉस्पिटल के ICU में आ गए या फिर अंदर आ गया एक बार मरीज, तो उसका मतलब ये लगा लो 10,000 15,000 का बिल तो वो 15 मिनट के अंदर ही बन जाता है। लेकिन आपकी बात करें, आपने जैसा हमारे पता चला अभी बिना उसके वो छुट्टी दे दी, एक भी पैसा उनसे नहीं लिया। और ऐसा एक ये केस नहीं है, और भी कई केस ऐसे हैं जो मतलब जिसमें आपने अपने पैसे लगा करके कोई पैसा ना लेकर के इलाज कराया और वो मरीज आज स्वस्थ है और आपने दुआएं देने लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि देखो बिना पैसे वैसे तो कोई काम नहीं चलता, लेकिन कई बार गरीब आदमी इतने गरीब होते हैं, हैंड टू माउथ, उनके पास 5 रुपए भी जेब में नहीं होते, वो आ जाते हैं तो उन पर ये कि उनका दवाई का खर्चा भी वो वहन कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से ICU का, वेंटिलेटर का, बाकी खर्चा हम माफ़ कर देते हैं या इतना रिजनेबल लेते हैं जो कि उनको ये महसूस नहीं होता कि हमारे पैसे लगे हैं। उनकी जान
फोकट की बच जाती है। और यही हम, अगर कोई ऐसा है कि 2 रुपये खर्चने वाला है तो उसके जायज़ पैसे ले लेते हैं। फिर भी आज तक हम कोई भी मरीज़ हमारे को ये उलांबा नहीं दे के गया जी हमारे पैसे ज़्यादा लग गए। कम से कम खर्चे में हम इलाज करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है 2 रुपये देगा, 2000 देगा, 20,000 देगा। हमारा मकसद है कि हमारा आया हुआ मरीज़ ओके ठीक होके जाए। उन्हीं की दुआओं के भरोसे हम काम करते हैं। अच्छा, ये जो मतलब समाज सेवा की बात करें, क्योंकि आज के टाइम में डॉक्टरों में है नहीं, एक मतलब है कड़वी बात लेकिन सच्चाई है। क्योंकि आज के टाइम में ना एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर भगवान का भी रूप है, लेकिन डॉक्टर जितना डरा दे, अब उसे मरीज से आप ये कह के बहुत सारे पैसे भी ले सको थे, या बहुत सारा इलाज जो है उसका 5 दिन का लंबा भी कर सको थे कि ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत है और इसको रखना पड़ेगा, इसको ICU में रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे आजकल चल रहे हैं हर एक हॉस्पिटल में, बुरा मत मानियो लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आजकल हमारी लाइन में बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना ये कह सकता हूँ कि हम आत्मा से हर इंसान की ये देखते हैं कि ये बेचारा गरीब आदमी है, इसको कैसे बचाया जाए। ये कितने पैसे देगा इस बात का हमें कोई ध्यान नहीं होता। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में क्यों मैं पिछले 30 साल से लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और सेवा कार्य कर रहा हूँ। और ये मैंने इसलिए कि जो लोग कम से कम खर्चे में ठीक होके जाएंगे, दुआ देंगे, पैसे के बिना कोई काम नहीं चलता, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो एक तरफ से सांप से ना मर करके पैसे ज़्यादा दे के मर जाएं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है और बहुत रीजनेबल पैसे हम लेते हैं। स्नेक बाइट की एक अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी मैं सुन रही थी, सच्ची कहानी मैं कहूँगी, वो थी। और इसके अलावा एक लड़की का भी जिक्र आया जिसको 1.5 महीना जो है वो कोमा में रही और उसके 1.5 महीने के बाद वो रिकवर हुई है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों ने भी बता दो। मैं 2 बातें, अक्सर हर साल कोई न कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हम दिल से फ्री में सेवा करते हैं। एक पेशेंट सांप ने काट लिया 7 बजे, वो सिविल हॉस्पिटल में चले गए थे, लेकिन वहाँ सुविधा न होने की वजह से वो यहाँ आ गया था। पेशेंट की हालत ये ख़राब थी कि उसकी लगभग वो बेहोश हो चुका था, कोमा में चला गया। उसके पास 2 रुपए भी नहीं थे। वो बिहारी मजदूर था, जमींदार उसको अस्पताल में छोड़ के चला गया और पैसे न देने की वजह से वो मरने की उस पोजीशन में था। मुझे ये लगा कि अगर इंसानियत की सेवा करनी है तो इसकी सेवा करें। 29 दिन वो पेशेंट कोमा में रहा, वेंटिलेटर पे रहा, लेकिन हमारी कोशिश और परमात्मा की असीम दया से वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद हमने उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। उसका कारण ये था कि बेचारे के पास पैसे थे ही नहीं। जब वो ठीक होके गया तो हमें इतनी खुशी हुई कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से इतनी खुशी नहीं हुई। ये सभी के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि इसकी ज़िंदगी जा रही है और पैसे के बिना जा रही है, तो वहाँ हमें देखना चाहिए और देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं और कोई देखे या ना देखे। एक जो इसी तरह एक गुड़िया ने हंगिंग कर लिया था और वो इतनी लास्ट मोमेंट में हमारे पास पहुंची थी। हमने उसको MRI जब करवाया तो न्यूरोसर्जन ने बताया कि ये जो है ना 2-3 दिन निकालेगी, इसको घर भेज दो। और ज़्यादा पैसे खर्च नहीं सकता था, 300-400-500 रुपये का उसका फादर फेरी से कमा रहा था। उसने कहा जी मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब मेरे पास 2 समस्या थी, अगर उस लड़के के पापा को समझा फुसला के हिसार बड़े हॉस्पिटल भेजूँ तो उसका बाप मर जाए, और उसको घर भेजूँ लड़की तो लड़की मर जाए। मेरी आत्मा झंझोड़ी कि इसको किसी तरह बचाया जा सकता है, कोशिश तो करके देखें। मैंने कहा भाई 1 रुपया दवाई का नहीं, 1 रुपया ICU का नहीं और 1 रुपया लैब का नहीं, मेडिकल का नहीं। मेरे को इतनी इजाज़त दे दो कि ये ठीक हो जाए, इजाज़त दे दो कि मैं इलाज कर पाऊँ। उन्होंने इजाज़त दी। पूरा 1 महीना 15 दिन के बाद वेंटिलेटर से आउट आई है। मेरा लाखों का खर्चा हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है कि जो न्यूरोसर्जन ये कह चुके कि ये नहीं बचेगी, वो बच्ची आज स्कूल जा रही है और बिल्कुल ठीक है। मेरे भूना में है, यहाँ नायक परिवार से है, 15 साल की बच्ची। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब हम इस तरह की सेवा भाव बीच बीच में हमारे को करने का मौका मिलता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी बात आ गई, लेकिन अगर हर एक डॉक्टर की बात करा, अभी जैसे पहले भी जिक्र करने लग रहे थे कि हर एक के बस की बात नहीं है ये। आज के टाइम में तो बस काटन की लुटन की सोचे हैं भी, अगर मरीज आ गया तो इसने 5 दिन कैसे ज़्यादा रखना है, उसका मतलब खर्चा कितना जो है, उसके मरीज का जो परिवार है उसकी खाल छोल सके हैं। डॉक्टर आजकल ऐसे बन गए हैं। और डॉक्टरों में ये चीज़ क्यों नहीं है और कितनी को होनी चाहिए? तकरीबन मतलब चलो आप कह रहे हो जैसे भी साल में एक मरीज, कम से कम अपने जीवन में एक मरीज ऐसा बचा लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन कुछ मजबूरियां उन हॉस्पिटलों की ये है कि उनके पास हाई फाई मशीनें, हाई फाई स्टाफ, हाई फाई डॉक्टर, उनके खर्चे इतने हो जाते हैं कि वो खर्चे ही नहीं निकाल पाते, तो उनको मजबूरन ये गलत कदम जो है, लालच की भावना कई बार उनको आ जाती है कि अगर हम चार्ज ही नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। कहीं वो ठीक भी हैं और कहीं गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता बड़े हॉस्पिटलों में, और छोटे हॉस्पिटलों में हो नहीं सकता। तो ये मजबूरी है, चाहे डॉक्टरों को दोष दें या समय को दोष दें, वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ गलत भी हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, इस बीच डॉक्टर ये तो सोच सकते हैं जी, मतलब एक मरीज जिसकी पैसे के अभाव में मतलब मृत्यु हो गई, वो चला गया उसका परिवार का बंदा, तो अगर वो डॉक्टर चाहे तो बचा सकता है उसको। अगर वो डॉक्टर चाहे तो, जैसे अब आपने कहा, एक दो उदाहरण भी दिया आपने, एक जो लड़की लटक गई थी, फांसी खा गई थी, उसको भी बचाया, उसके बाद एक स्नेक बाइट का भी आपने उदाहरण दिया, अभी बचाए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए, अंदर आत्मा की वो आवाज़ आओ ना, तभी वो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो जैसे आप कर रहे हो, वो तभी कर सकेंगे। बिल्कुल, जब तक अंदर की भावना से ये नहीं होगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है जीवन में, तो लोग नहीं कर सकते। सिर्फ अपना देखना, हमें इस दुनिया से चले जाना है एक दिन, तो इतना पैसा भी अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा? एक दिन तो इस पैसे को भी छोड़ के जाना है। अगर किसी का फ़ायदा किया है, किसी को गरीब आदमी का भला हुआ है, तो कम से कम यूँ तो कहेंगे कोई तो है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आत्मा ही नहीं कहती कि अननेसेसरी एक्सपेंस, अगर पैसे भी लेने तो जायज़ लेने हैं, जायज़, ताकि उनको ये ना हो जब छुट्टी लेके जाता है उसके 50,000 लगो, लाख लगो, 10,000 लगो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता, वो ये कहेगा अगर मैं बड़े हॉस्पिटल जाता तो 2.5-3 लाख रुपए मेरे लग जाते। हम अगर स्नेक बाइट का पेशेंट कोई बड़े शहर में तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मामूली बात है। हमारा आज तक 20,000 से लेके 50,000, 20,000, लाख रुपए से ज़्यादा तो किसी का बिल हुआ ही नहीं। उसमें लगभग 80% तो दवाइयाँ होती हैं और हमारा 20% केवल खर्चा हम जो लेते हैं। एक दो मेरे सीनियर डॉक्टर ने ये भी कहा, भाई तेरे खर्चे कैसे निकलते हैं? मैं कहा परमात्मा दे रहा है, ठीक है, सब ठीक चल रहा है। परमात्मा बिल्कुल दिया करे है, उनने जो और इंसानों के बारे में सोचा है, क्योंकि भाई आखिर हम भी इंसान हैं और सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। तो डॉक्टर साहब वो बखूबी अपना काम करने लग रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी, शर्मा हॉस्पिटल है इनका ऊना के अंदर, और जिन साथियों ने विजिट करी है, कभी आए हैं, वे भी वीडियो में बताइए और कैसा लगा आपने, कि मतलब मैं सारे डॉक्टर की बात नहीं करूँ भी सारे ऐसे हो जाए, लेकिन मतलब पूरे शहर में 1-2 डॉक्टर तो शायद ऐसे होने चाहिए जो उस गरीब परिवार की, जो पैसों के अभाव में एक जान जाती हो, तो उसने बता सके। लेकिन ऊना में तो हमने मिल गए हैं। आपका क्या कहना है वीडियो पर, वह कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और आपके शहर में अगर कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो शायद इंसानियत, पैसे तो ज़्यादा इंसानियत न तवज्जो देवे हैं, वो और उनका नाम जरूर आप कमेंट में लिख के बताइए, ताकि हम भी उनकी स्टोरी कवर कर सकें। धन्यवाद।